Hey friends, welcome back to my channel. So guys, I was teaching you tenses. In last video I have taught you present indefinite tense. Now it's the time to learn present continuous tense. Okay? So come on, let's start it. हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, मतलब इसको हम पहचानते कैसे हैं कि ये जो टेंस है, जो सेंटेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो जो हमारा हिंदी में सेंटेंस लिखे होते हैं उसमें एंड में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, मतलब कोई काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आई एम टीचिंग यू। ओके। तो देखिए इसके अफर्मेटिव का रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के साथ इज़ एम, नॉर्मली सिंगुलर में इज़ लगता है, एम जो है आई के साथ लगता है। ओके। आई के साथ एम लगता है, बाकी जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ इज़ लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है। ओके। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में सारे प्लूरल में आर लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस आई एन जी लगती है। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे सेंटेंस का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आफ्टर दैट इज़ एम आर आएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इज़ आएगा, आई है तो एम आएगा, और प्लूरल है तो आर आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू क्लियर दिस। तो देखिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, वह लिख रहा है, तो ही लड़का है, रहा है से पता चल रहा है लड़का है। ही है, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। ही इज़ लिखने की क्या होती है, राइट। तो राइट में ये वर्ब है, इसके साथ आई एन जी लगा देंगे, राइटिंग। ओके। जैसे हमने लिया बच्चे खेल रहे हैं, सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ओके। एक और ले लेते हैं, आई वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। इसकी जगह हम रीडिंग भी लिख सकते थे। ओके। कोई सा भी पढ़ना हो सकता है, रीड वाला पढ़ना भी हो सकता है, स्टडी वाला पढ़ना भी हो सकता है। ओके। अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में हमारे क्या रूल्स होते हैं। देखिए बेटा, नेगेटिव भी अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस उसमें क्या करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। ठीक है। जैसे सिंगुलर में इज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो जाएगा। आई के साथ, आई वाला मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। आई के साथ एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ओके। फिर सारे प्लूरल्स में, प्लूरल कौन कौन से होते हैं हमारे, वी, दे। ओके। जैसे चिल्ड्रन हो गया, वुमेन हो गई, मैन हो गया। तो इस टाइप के जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे सेंटेंस का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं नेगेटिव का। देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, वह रसोई में खाना नहीं बना रही है। तो रही है से पता लगता है यहाँ पे कि ये लड़की है, तो रही है सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, शी इज़। नहीं का नॉट हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव है, नॉट
बनाने, खाना बनाने की क्या होती है? कुकिंग द फूड इन किचन. ओके, शी इज नॉट कुकिंग द फूड इन किचन. नेक्स्ट है हमारा, मैं अपने चाचा जी के साथ अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ. तो इसका क्या बन जाएगा? आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश with my uncle. I am not speaking English with my uncle. ठीक है, नेगेटिव समझ आया? देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थर्ड टाइप का सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले जो होते हैं. तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? सबसे पहले सिंगुलर में हम इज एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं. प्लूरल में आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं. अब हमारे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, इज आर एम, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है. उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एंड सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या हम आज मिल रहे हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? आर वी मीटिंग टुडे. ओके, तो देखिए समझ आया आपको? हमारा देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ गई, उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो? सॉरी, मैंने यहाँ पे नहीं लगा दिया है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का था. तो इसका क्या हो जाएगा? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? तो इसका बनेगा आर यू स्टडीइंग. ओके, देन हमारा थर्ड है, क्या दामिनी यहाँ जून से पढ़ रही है? तो दामिनी सिंगुलर है तो आ जाएगा इज दामिनी स्टडीइंग हियर फ्रॉम जून. ओके, इंटरोगेटिव क्लियर हो गया आपको? अब हम एक और तरीके का इंटरोगेटिव देखेंगे जिसमें WH वर्ड्स होते हैं. ठीक है, WH वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं. तो ठीक है, हम दूसरा वाला इंटरोगेटिव देखते हैं. अब देखिए, अब हमारा WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव देखेंगे हम. इसका सारे फॉर्मूला वही है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं. तो ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है आपका. सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उसके हेल्प से हम समझते हैं कि क्या है. तो फर्स्ट है हमारा, तुम अपना कार्य पूरा क्यों कर रही हो? तो क्या आएगा? क्यों का हो जाएगा वाई आर यू completing your work. ठीक है, उसके बाद है राम वनवास क्यों जा रहे थे? सॉरी, क्यों जा रहे हैं लिखा हुआ है. वाई इज राम, ए ही रहने दीजिए, ए रहने दीजिए, राम ही लिखिए बस. गोइंग
टू एग्जाइल, वनवास को इंग्लिश में एग्जाइल बोलते हैं, ठीक है। तो वाई इज़ राम गोइंग टू एग्जाइल, राम वनवास क्यों जा रहे हैं। थर्ड है हमारा गोपियाँ कहाँ नृत्य कर रही हैं, वेयर आर। देखिए बेटा, गोपियों की इंग्लिश कुछ ऐसी होती नहीं है, तो हम यहाँ पे डांसर्स यूज़ करेंगे। वेयर आर डांसर्स डांसिंग, ठीक है। डांसर्स हमने किसके लिए यूज़ किया, गोपियों के लिए, और डांसिंग क्यों यूज़ किया, नृत्य के लिए, ठीक है। आई होप आपको WH वर्ड वाले समझ आ गए होंगे। इसके बाद एक और बचता है बेटा आपका, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए हमारा लास्ट वन है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब है इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है, नहीं वाला होता है। तो इसके रूल्स देखते हैं। सिंगुलर के साथ WH वर्ड प्लस इज आर इज एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। प्लूरल के साथ वही WH वर्ड प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। WH वर्ड आएगा सबसे पहले, प्लस उसके हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो। तो वाई आर यू नॉट स्टडीइंग। देखिए आप इसे मैच किया करिए। सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद इज आर एम आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, देन नॉट आया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग गई, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं। सेकंड है वे खेलने क्यों नहीं जा रहे हैं। वाई आर दे नॉट गोइंग टू प्ले, ओके। उसके बाद है हमारा नई शिक्षिका आज विद्यालय क्यों नहीं आ रही हैं। वाई इज द न्यू टीचर नॉट coming to school today, ठीक है। Why is the new teacher not coming to school today? समझ आया आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम सारे तरीके के टेंस, मतलब टेंस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपके लिए यह वर्कशीट प्रिपेयर की है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर बेस्ड है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं आपको कितना आया समझ में और कितना नहीं आया। आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। सो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने आप से तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना समझ आया है। और अगर आपको इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके कुछ भी क्वेरी आपकी क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल and tell me in the comment section also that which kind of video you want, or if you are able to understand these tenses in my way or you want to learn it in other way, so you can also tell me that. Thank you so much guys.